देश में इस समय मौसम चुनावी है और इसी मौसम में कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामनवमी उत्सव के दौरान बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई झड़प को लेकर तल्ख रुख अख्तियार कर लिया। कोर्ट ने किस तरह से फटकार लगाई और चुनाव में अजदुद्दीन ओवैसी किस तरह से तड़का लगाने में लगे हुए हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल को हुई हिंसा पर साफ कहा कि अगर यहां 8 घंटे के उत्सव के दौरान शांति नहीं बनाए रखी जा सकती है तो ऐसे असमर्थ लोग निर्वाचित प्रतिनिधित्व के लायक नहीं है। हुआ क्या था उस दिन, वो इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर है मुर्शिदाबाद की, जब रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई थी, क्योंकि इस जुलूस को लेकर भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल पुलिस इतनी कमजोर है कि 200 लोगों के भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, और इसी को लेकर आज कोर्ट की बहुत तल्ख टिप्पणी आई। कोर्ट ने कहा कि अगर यहां 8 घंटे के उत्सव के दौरान शांति बनाई नहीं रखी जा सकती है तो ऐसे असमर्थ लोग निर्वाचित प्रतिनिधित्व के लायक नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि क्यों ना इस इलाके में होने वाले 4 और 13 मई के चुनाव को रद्द कर दिया जाए। अब सवाल यह कि कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, इसकी वजह क्या थी, और आखिर ममता सरकार पर तुष्टीकरण के अपीजमेंट के आरोप क्यों लग रहे हैं, फैक्ट क्या है, आइए देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज कोलकाता हाईकोर्ट में क्या हुआ। दरअसल अदालत मुर्शिदाबाद के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में 13 और 17 अप्रैल को हुई झड़पों की जांच सीबीआई और एनआईए से कराने वाले अनुरोध वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि यदि आदर्श आचार संहिता लागू होने पर 2 समूह लड़ रहे हैं तो उन्हें किसी चुने प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। ऐसे में चुनाव एक और समस्या पैदा करेगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक सिफारिश करने का प्रस्ताव दिया। कोर्ट ने कहा कि जब लोग 8 घंटे तक कोई अवसर नहीं मना सकते हैं तब वो संसद में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के हकदार नहीं होंगे, इसलिए बहरामपुर का चुनाव टाल दिया जाए। अब इस मुद्दे पर बंगाल की सियासत भड़क गई और बंगाल से बढ़कर हैदराबाद पहुंच गई, जहां ओवैसी और उनके विरोध में ताल ठोक रही माधवी लता आमने सामने आ गई। ओवैसी इस मुर्शिदाबाद के दंगे पर क्या दलील दे रहे हैं, इस पर माधवी लता ने पलटवार किस तरह से किया, आपको सुनवाते हैं। गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं, और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए उस जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। ये अकबरुद्दीन, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो इस देश के मुसलमानों के साथ ना रहते हुए, ये लोग बाहर से रोहिंग्या जैसे लोगों को उठा के लेके आते हैं, पाकिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं, अफगानिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं, और इनसे कई नंबर ऑफ बच्चों को पैदा करवा देते हैं ये लोग। तो उन बच्चों के बारे में कौन बात करना चाहिए जो इस धरती के लिए अपने बच्चे नहीं है वो लोग। अब माधवी लता ये कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए रोहिंग्याओं को लाकर यहां बसाया गया, जिससे यहां पर स्थिति खराब हो रही है। ममता बनर्जी पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के लिए कई ऐसे विवादित फैसले लिए थे। मसलन अप्रैल 2012 में ममता बनर्जी ने फैसला किया कि हर इमाम को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही मुअज्जिन को 1,500 रुपए प्रति महीने देने का ऐलान किया गया, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस फैसले को भेदभावपूर्ण बताया और इसे खारिज कर दिया। अक्टूबर 2016 में ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगा दी थी। ममता की दलील थी कि उसी दिन मुहर्रम है, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा था कि यह पहली बार नहीं है जब दोनों त्योहार एक साथ पड़ रहे हो, सारी कम्युनिटी एक साथ रहती है, इसलिए फैसला गलत है। नवंबर दिसंबर 2018 में जब सीए एनआरसी के खिलाफ रैलियां हुई तब भी ममता पर रैलियों को समर्थन देने का आरोप लगा। ममता पर आरक्षण में भी तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। ममता बनर्जी 2011 में ओबीसी में 71 जातियां जोड़ी, 71 में से 65 मुसलमानों की थी, जबकि हिंदुओं की सिर्फ 6 जातियां शामिल हुई। बीते 10 साल में बंगाल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। यहां ऐसा कोई चुनाव नहीं होता है जो बगैर तनाव, बगैर हिंसा के पूरा हो जाए। बीते साल हुए पंचायत चुनाव में 30 दिन में 36 हत्याएं हुई, और शायद इसलिए आज हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि आचार संहिता लागू होते हुए हिंसा हो रही है तो क्यों ना चुनाव को ही खत्म कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, इसे टाल दिया जाए। अब लेकिन सवाल यह कि आखिर ममता बनर्जी को ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो इसके पीछे की हिसाब सीधी सी बात है। एक लाइन का जवाब है वोट बैंक। बंगाल में 71% हिंदू हैं और मुसलमान 27% है, और यह आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं, ध्यान रखिएगा। 13 साल गुजर चुके हैं और 13 साल से अभी तक कोई सेंसस नहीं हुआ है।
2024-2025 में जब भी जनगणना होगा तो इसके आंकड़े बहुत चेंज सामने आएंगे, क्योंकि उसके बाद से 13 साल में कोई जनगणना नहीं हुई है। अब दावा यह है कि बंगाल में कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में 38,000 गांव हैं, जिनमें 8,000 गांव में एक भी आबादी हिंदुओं की नहीं है। इस तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का फायदा भी ममता बनर्जी को मिलता है। CSDS लोक नीति के आंकड़ों के मुताबिक 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 51% मुस्लिम वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में 70% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को मिले। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 75% मुस्लिम वोट मिले। और यह आंकड़ा जाहिर करता है कि किस तरह से मुस्लिम वोट बैंक का एक सपोर्ट हमेशा से ममता बनर्जी सरकार के पास रहा है। जाहिर तौर पर ममता को मुस्लिम वोटों का फायदा दिखता है। बंगाल में विधानसभा की 141 सीटों पर मुस्लिम बाहुल्य है और निर्णायक भूमिका में। यहां पर हुई चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी 85% सीटें जीत जाती हैं, यानी कि 120 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। वहीं बीजेपी के पास 20 सीटें और अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीटें हैं। और ममता पर आरोप लगते हैं कि इसी मुस्लिम तुष्टीकरण से वो लोकसभा में भी चुनाव जीतने की कोशिश करती हैं। फिलहाल बंगाल की 40 सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी के पास 22 सीटें और बीजेपी के पास 18 सीटें हैं। लेकिन ममता की कोशिश है कि इस बार सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। अब भले ही अगर आंकड़ों की माने तो ममता बनर्जी के साथ मुस्लिम वोटर्स दिखते हैं, लेकिन ममता के बंगाल में मुसलमानों की हालत क्या है, यह भी देख लीजिए। रेगुलर सैलरीड जॉब में बंगाल में सिर्फ 13% मुसलमान है, यानी सिर्फ 13% मुसलमानों को रेगुलर सैलरी मिलती है, जबकि भारत का आंकड़ा 22% का है। दिहाड़ी मजदूरी की बात करें तो बंगाल में 34% दिहाड़ी मजदूर हैं, जबकि पूरे भारत में 26% है। बंगाल में अपना रोजगार करने वाला मुस्लिम औसतन 6,197 रुपए कमाता है, जबकि दूसरे राज्यों के मुसलमान औसतन 10,192 रुपए प्रति महीने कमाता है। बंगाल में रेगुलर नौकरी पेशा वाला मुसलमान औसतन 9,460 रुपए महीने वेतन कमाता है, जबकि बाकी राज्यों में 12,906 रुपए वेतन कमाता है। बंगाल में ममता मुस्लिम से वोट तो लेती हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, ये आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। और ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी सरकार टीएमसी सिर्फ मुसलमानों से वोट लेती है, उनके उत्थान के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए कोई काम नहीं कर रही है, और शायद ही उनके हितों की भी रक्षा हो पा रही है। खैर, बंगाल में माहौल चुनावी है और इस चुनावी मौसम में देखना होगा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद इसका असर क्या होता है, हाईकोर्ट के सुरुख के बाद इसका असर क्या होता है।